नमस्कार मित्रों, मैं शैतान जाट स्वागत करता हूं आपका निशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हमने संज्ञा और सर्वनाम के टॉपिक पर चर्चा कर ली है। उसके बाद आज हम चर्चा करेंगे विशेषण के टॉपिक पर। चलिए मित्रों, बिना किसी समय गवाए शुरू करते हैं। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं, अर्थात विशेषण वह शब्द भेद है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे नीला आकाश, छोटी लड़की, दुबला आदमी, कुछ पुस्तकें। इनमें क्रमशः नीला, छोटी, दुबला और कुछ शब्द विशेषण है जो आकाश, लड़की, आदमी और पुस्तकें आदि संज्ञाओं की विशेषताओं का बोध कराते हैं। अर्थात सामान्य भाषा में हम समझ सकते हैं कि वे शब्द जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। जैसे काली गाय अधिक दूध देती है, तो काली और अधिक, गाय और दूध की विशेषता बता रहे हैं। योग्य व्यक्ति सदैव आदर के पात्र होते हैं। कैसे व्यक्ति? योग्य। योग्य क्या हुआ? व्यक्ति की विशेषता, यानी उस व्यक्ति की विशेषता क्या हो गई कि वह योग्य है। कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं। अब लोग कितने? कुछ, तो कुछ भी क्या हो गई? लोगों की विशेषता। या सभी लोग यहाँ आ रहे हैं, तो सभी उनकी क्या हो जाएगी? विशेषता। जैसे दो बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चों की विशेषता क्या हो गई? दो बच्चे। यानी जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाता है। अतः विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वहीं वह विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। उक्त उदाहरणों में आकाश, लड़की, आदमी, पुस्तकें आदि शब्द विशेष्य हैं। जैसे मान लो मेरी विशेषता है कि छोटा आदमी, या आपकी विशेषता है बड़ा आदमी, तो जो बड़ा और छोटा हुआ वह तो हो गया विशेषण, जबकि आदमी जो हुआ वह आदमी क्या हो गई? उसकी विशेषता। यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वह शब्द विशेष्य कहलाते हैं। तो विशेषण और विशेष्य ये दो शब्द हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य, और जो विशेषता है उसकी वह विशेषण। अब विशेषण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला, पुराना, भला, छोटा, मीठा, देसी, पापी, धार्मिक आदि। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, आकार, रंग, दशा, काल, स्थान आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अब आकार में हम लेते हैं कि लंबा, छोटा, सरल, कठिन, ईमानदार, सच्चा, बेईमान, झूठा, दानवीर आदि। ये किसी का क्या हो गया? गुण। जैसे ईमानदार व्यक्ति, व्यक्ति विशेष्य का विशेषण क्या हो गया? उसका गुण। अब उसमें गुण कौन सा है? ईमानदार, बेईमान, सच्चा, कुटिल, सरल, ये सब क्या है? उसके गुण हैं। ऐसे ही हम किसी वस्तु या स्थान के आकार के बारे में ले सकते हैं कि जैसे आकार में लंबा, छोटा, चौड़ा, चौकोर, तिकोना, गोल, बड़ा, ये सब उसके आकार में आ गया। रंग, काला, पीला, लाल, सफ़ेद, नीला, गुलाबी, ये रंग, ये भी किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण में। स्वाद, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, कसैला, तीता आदि भी क्या है? गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। जबकि स्पर्श, कठोर, नरम, खुरदरा, कोमल, ये भी किसी का
गुणीय, ये भी गुणवाचक विशेषण में आ जाएगी। दशा, दशा में क्या आएगा, जैसे नया, पुराना, जीर्ण शीर्ण, पीला, ढीला, स्वस्थ आदि ये गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि अधिक गर्म दूध नहीं पीना चाहिए। अब दूध की विशेषता क्या हुई, गर्म, तो गर्म क्या हो गया, विशेषण। इसी प्रकार से आम मीठा है, आम कैसा है, मीठा, मीठा इसका क्या हो गया, गुण, ये गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। जैसे संगमरमर चिकना पत्थर है। अब संगमरमर तो है पर वह कैसा है, चिकना है, चिकना क्या हो गई उसकी विशेषता, तो वह भी विशेषण हो जाएगा। आँखों की ज्योति के लिए हरा रंग अच्छा माना गया है। हमें पता है कि भाई आँखों की ज्योति बढ़ाने के लिए हरे रंग का प्रयोग किया जाता है, हरा रंग अच्छा माना जाता है। तो रंग कैसा है, हरा, रंग कैसा, हरा, हरा क्या हो गई उसकी विशेषता, तो वह विशेषण हो गया। और रंग क्या है, विशेष्य, हमने विशेष्य शब्द भी पढ़ा है ना, तो विशेष्य क्या हो गया, रंग, जबकि उसका विशेषण क्या हो गया, हरा। इसी प्रकार हम अगले प्रकार पर चलते हैं, संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे निश्चित संख्यावाचक, गणनावाचक। निश्चित संख्यावाचक के भी चार प्रकार है। पहला गणनावाचक, जिसमें हम किसी चीज़ की गणना करते हैं, 1, 2, 3 इत्यादि। क्रमवाचक, किसी का क्रम निर्धारित करते हैं अपन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आवृत्तिवाचक, आवृत्ति होती है दुगुना, तिगुना, चौगुना, ऐसे आवृत्तिवाचक। और समुदायवाचक, समुदाय का पूरे के पूरे समुदाय का बोध होता है, या जितने भी व्यक्ति वहाँ पर खड़े हैं उस समुदाय का, जैसे दोनों, तीनों, चारों, सभी समुदायवाचक में आ गए। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक में हमने सर्वनाम में भी पढ़ा है कि उसकी कोई निश्चित अवस्था नहीं होती, वह कितने भी हो सकते हैं, जैसे कई, कुछ, सब, बहुत थोड़े, थोड़े, बहुत कम, बहुत ज़्यादा। इस प्रकार से अनिश्चयवाचक संख्या सब विशेषण हैं। जैसे हम पहले संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण देखते हैं कि कक्षा में 50 लड़के अध्ययन कर रहे हैं। अब लड़के कितने हैं, 50, हमें उनकी संख्या का बोध है कि कितने लड़के, 50 लड़के। माताजी ने 1 दर्जन केले खरीदे हैं। 1 दर्जन, 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12, तो माताजी ने कितने केले खरीदे, 12, यह भी निश्चित है। झगड़े में कई लोग मारे गए, यह निश्चित नहीं है ना, कई लोग मारे गए। अब पता नहीं है हमें कई कितने हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, तो यह निश्चित नहीं है। अब हम निश्चित संख्यावाचक पर चलते हैं कि जहाँ संख्यावाचक विशेषण के विशेष्य की निश्चित और अनिश्चित संख्या के आधार पर दो भेद किए गए हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में जहाँ विशेषण की निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे कक्षा में 10 विद्यार्थी आए, 2 दर्जन केले 20 रुपये के हैं, आधा दरवाज़ा खुला हुआ है, यानी हमें निश्चित संख्या का बोध है कि कितने लड़के कक्षा में आए, कितने केले खरीदे, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी, तो उनकी निश्चित संख्या का हमें बोध हो रहा है। दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक, जिसमें हमें उसकी संख्या का निश्चित बोध नहीं है। जैसे इसमें कुछ, कई, थोड़े, कम, बहुत, काफ़ी, अगणित, दसियों, हजारों, अधिक, कई सौ, कई गुणा, इस प्रकार के जो विशेषण हैं वह अनिश्चित संख्यावाचक में आते हैं। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं, कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो अब लड़के, ये जो विशेष्य है, इनका विशेषण क्या हो गया, कुछ। अब कुछ निश्चित नहीं है, कुछ में भी कितने ही हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, तो यानी निश्चित नहीं है, तो यह अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा। जैसे मेरे पास बहुत से रुपये हैं, मेरे पास बहुत से रुपये हैं, बहुत से
अब क्या है मेरे पास? रुपये। कितने हैं? बहुत से। बहुत से निश्चित है या अनिश्चित? अनिश्चित, क्योंकि बहुत से में मेरे पास 5,000 भी आ सकते हैं, 10,000 भी आ सकते हैं, या 10 रुपये भी आ सकते हैं। 10 भी बहुत से में आते हैं, इसलिए इसकी संख्या का हमें निश्चित ज्ञान नहीं है, इसलिए यह अनिश्चित संख्या में संख्यावाचक विशेषण में आएगा। जबकि मान लो यहाँ कह देते मेरे पास 100 रुपये हैं, तो वह निश्चित संख्या में आ जाएगा। 100 रुपये, हमें एक निश्चित संख्या का बोध हो रहा है कि भाई कितने रुपये हैं इनके पास? 100 रुपये, तो यह निश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा। जैसे अगला उदाहरण देखते हैं हम। बस थोड़े पन्ने लिखने बाकी है, हम काम कर रहे होते हैं, कोई किसी मित्र ने हमें बुला लिया कि भाई चलो अपन खेलने चलते हैं, तो अपन उसको कहते हैं बस मैं होमवर्क कर रहा हूँ, मेरे थोड़े से पेज और बाकी रह गए, थोड़ा सा लिखना और बाकी रह गया। तो वह मित्र क्या करता है? इंतजार करता है अपना थोड़े से। अब थोड़े से में हम उसको, हमारे पास 10 पेज लिखने भी बाकी है, तब तो भी हमने थोड़ा सा बोला है, तो यानी वो मित्र इंतजार कर रहा है हमारा। अगर हमने उसकी निश्चित संख्या हम बता देते हैं कि भाई मेरे 10 पेज लिखने बाकी है, तो मित्र हमारा इंतजार नहीं करता, वह चला जाता है कि अभी तो 10 पेज लिखने में उसे बहुत टाइम लगेगा। इसलिए अनिश्चित, ये सब अनिश्चित संख्यावाचक में आते हैं। ट्रेन दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए? सैकड़ों। अब सैकड़ों में 100 भी आ सकते हैं, 200 भी आ सकते हैं, हजारों भी आ सकते हैं, कितने भी 500 700 कितने भी लोग आ सकते हैं, यानी निश्चित संख्या का हमें बोध नहीं है। तीसरे प्रकार पर अपन चलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब क्या होता है? पहले तो हम ये समझते हैं, परिमाण का मतलब होता है नाप या तोल। माप या तोल, या तोल। परिमाण यानी माप या तोल। तो इसमें सामान्य सी बात है कि भाई वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तोल आदि का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी दो उपभेद किए जा सकते हैं, पहला निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। यानी निश्चित परिमाणवाचक में तो निश्चित है कि भाई 2 किलो, 5 किलो, 2 मीटर, 3 मीटर, 7 लीटर, 3 किलो, वह निश्चित मात्रा है। 5 किलो की बाल्टी 2 किलो। जबकि अनिश्चित परिमाणवाचक में थोड़ा बहुत, कम ज़्यादा, अधिक, जरा सा, सब, यानी इसमें भी मात्रा निश्चित नहीं है कितना। बस कोई हमें डाल रहा है दूध, हम कहते हैं उसको थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अब थोड़ा कितना डाले हुआ, उसमें 100 ग्राम भी आ सकता है, 200 ग्राम भी थोड़ा होता है। जबकि अगर हम कह दें उसको कि 100 ग्राम ही डालना है, तो वह निश्चित में आ जाएगा, उसकी लिमिट होगी एक, उसकी मात्रा निश्चित है कि भाई अपने को इतना ही डालता है। जबकि थोड़ा बोलना है, थोड़ा बोले तो थोड़े में कितना भी आ सकता है। जैसे निश्चित का हम उदाहरण देखते हैं, 4 लीटर दूध लेकर आओ। हमने किसी व्यक्ति को कहा कि भाई 4 लीटर दूध लेकर आओ। अब दूध क्या है? विशेष से, और उसका विशेषण क्या हो गया? 4 लीटर। 4 उसका क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब अगला जो व्यक्ति जिसको हमने कहा है कि भाई 4 लीटर दूध लेकर आओ, तो उसके पास एक निश्चित मात्रा है कि हमें 4 लीटर ही लेकर चलना है। जबकि मान लो हम उसको फिक्स नहीं बताते कि भाई 4 लीटर लाना है, तो उनको कोई पता नहीं रहता अपने को कितना लीटर ले जाना है। वह 1 लीटर भी ला सकते थे, आधा लीटर भी ला सकते थे, तो 10 लीटर भी ला सकते थे। बाजार से 10 किलो चीनी ले आना। यह ट्रेन 15 ग्राम सोने की है, यह चेन 15 ग्राम सोने की है। उसके पास 20 एकड़ ज़मीन है। यानी इस परिमाण में दूरी भी परिमाण में आएगी, मात्रा, ये सब कुछ है, तो इसकी निश्चित अवस्था है, निश्चित संख्या हमारे पास है, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगी। जबकि अनिश्चित परिमाणवाचक, इसके हमारे पास कोई निश्चित संख्या नहीं है। जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, अधिक, जरा सा, सब आदि। अब जैसे हम कहते हैं कि वह ढेर सारा मक्खन खा गया। क्या खा गया? ढेर सारा मक्खन। मक्खन खाया क्या? मक्खन। विशेष्य क्या हो गया? मक्खन। जबकि कितना खा गया? ढेर सारा। मक्खन की विशेषता कितनी है? ढेर सारा। लेकिन ढेर भी तो निश्चित नहीं है ना, यह भी कितना भी हो सकता है। ढेर सारा बहुत हो सकता है, 10 किलो भी हो सकता है, 1 किलो को भी हम ढेर सारा बोल सकते हैं। यह अनिश्चित में आ गया। मुझे भी कुछ नाश्ता दे दो। मुझे भी कुछ नाश्ता दे दो। अब नाश्ते की विशेषता क्या हो गई? नाश्ते की विशेषता हो गई कुछ।
तो ये इसका क्या हो गया, विशेषण, जबकि नाश्ता क्या हो गया, विशेष्य। लेकिन कुछ लिमिट तो नहीं है ना, कुछ में थोड़ा बहुत आएगा। 100 ग्राम भी दे सकते हैं अपन, 2 कोफ्ते, 1 गुलाब जामुन भी रख सकते हैं नाश्ते में। इस प्रकार से इसकी मात्रा निश्चित नहीं है। जरा सा अचार दे दो, यहाँ ढेरों आम पड़े हैं। यानी हमने परिमाणवाचक विशेषण में यह पढ़ा कि विशेषण में एक तो नाप, तौल, दूरी, मात्रा, जबकि यह भी निश्चित और अनिश्चित 2 होता है, 2 प्रकार का होता है। निश्चित में मात्रा निश्चित होती है, जबकि अनिश्चित में मात्रा अनिश्चित, यानी उसका हमें कोई पता नहीं होता, उसमें थोड़ा बहुत कितना भी आ सकता है। अब हम इसके अगले प्रकार पर चलते हैं, संकेतवाचक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, वह कौन गा रही है। वाक्यों में इस, उस, वह आदि शब्द संकेतवाचक विशेषण है। संकेतवाचक विशेषण को हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वे सर्वनाम शब्द जो किसी विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, इसलिए हम इनको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे इस, उस, वह, ये, वे, वो, ये सब हमने सर्वनामों में पढ़े हैं कि ये सब सर्वनाम है। तो यह गेंद की विशेषता बता रहा है कौन, इस। पुस्तक की विशेषता यह बता रहा है कौन गा रही है, वह गा रही है। तो यह सर्वनाम शब्द है, इसलिए इनको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। अब यह भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? निश्चित, अनिश्चित और प्रश्नवाचक। जैसे निश्चित संख्यावाचक में हम, निश्चित संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण में हम ले सकते हैं कि उस व्यक्ति को बुलाइए, उस व्यक्ति को बुलाइए। व्यक्ति क्या है? विशेष्य, जबकि उसकी विशेषता क्या है? उस। अब उस सर्वनाम शब्द है, हमें पता है कि भाई उस सर्वनाम शब्द है, तो यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, जबकि यह विशेष्य हो जाएगा। उस व्यक्ति को बुलाइए, यह निश्चित है। वह क्या तुम्हारी है? यह भी निश्चित है। क्या वह तुम्हारी है? हाँ है, यह भी निश्चित है। अब जैसे हम अनिश्चयवाचक विशेषण में चलते हैं, तो अनिश्चयवाचक विशेषण में वहाँ कुछ भी वस्तु खाने के लिए नहीं मिलेगी, यानी कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगी। हमें पता है कि कुछ अनिश्चयवाचक में आता है, कुछ भी वस्तु खाने के लिए नहीं मिलेगी। छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है, छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है। कोई क्या है? अनिश्चितवाचक विशेषण, कोई व्यक्ति। अब हमें यह पता नहीं है कि व्यक्ति है कौन, कोई भी हो सकता है। जैसे हमने अनिश्चयवाचक में पढ़ा था कि हम निश्चय नहीं कर सकते कि वह व्यक्ति कौन है, सर्वनामों में हमने पढ़ा था। तो यह कोई क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। अब हम प्रश्नवाचक देखते हैं। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, इन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों का बोध होता है। जैसे वहाँ मैदान में कौन छात्र दौड़ रहा है, कौन छात्र दौड़ रहा है, तो कौन प्रश्न बना रहा है कि भाई कौन है वहाँ पर। तुम्हारे लिए बाजार से क्या चीज़ लाऊं, मैं अगले को प्रश्न पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे लिए बाजार से क्या चीज़ लाऊं। क्या विशेषण है? किसका? चीज़ का। लेकिन ये हमने सर्वनाम शब्दों में भी पढ़ा है क्या, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। तुम्हें किस लड़के ने मारा, किसी को मार दिया, हम उसको पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हें किस लड़के ने मारा, तो लड़के की विशेषता यह लड़के की विशेषता क्या हो गया? किस। अब किस कोई भी हो सकता है, उसमें निश्चित तो नहीं है ना। यह हम उससे प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हें किस लड़के ने मारा, इसलिए ये प्रश्नवाचक विशेषण में आ जाएगा। 5वां प्रकार हम देखते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमने संज्ञा में पढ़ा था कि व्यक्तिवाचक, संज्ञा भी 3 प्रकार की पढ़ी थी हमने, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक।
तो इसमें व्यक्तिवाचक विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। जैसे जोधपुरी जूती, जूती तो पूरा समुदाय है लेकिन उसमें से भी एक कौन सी, जोधपुरी। बनारसी साड़ी, साड़ी तो पूरा जातिवाचक में आ गया लेकिन उसमें से कौन सी साड़ी, बनारसी साड़ी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। कश्मीरी सेब, सेब कौन सी, कश्मीरी। सेब तो संज्ञा है, सेब तो सभी हो सकती है लेकिन कश्मीरी सेब की विशेषता क्या हो गई, कश्मीरी। बीकानेरी भुजिए, भुजिए कौन से, बीकानेरी, भुजिए की विशेषता क्या हो गई, बीकानेरी। तो इन वाक्यों में जोधपुरी, बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण है। इस प्रकार मित्रों विशेषण का बिंदु यहीं हम समाप्त करते हैं। उसके आगे इसमें और विशेषण बनाना जो है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राम राम।